Yes, good morning my dear students. How are you? Fine. Okay, very good बेटा. Now आज अपन बात कर रहे हैं आज के ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क आरबीसी के स्क्वायर से जो अपना लास्ट क्लास में यूज चल रहा था प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ प्लेन का मतलब यानी प्लेन का जो इक्वेशन होती है समतल की समीकरण होती है कि वो कितने फॉर्म में होती है. जनरल फॉर्म में ax + by + cz होता है और नॉर्मल फॉर्म में होता है r डॉट n के इक्वल टू d यानी कि r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d भी डिफाइन होता है. इज इट क्लियर? lx + my + nz इक्वल टू p भी डिफाइन होता है. x अपॉन a + y अपॉन b + z अपॉन c इक्वल टू 1 ये भी डिफाइन होता है. और किसी सिंगल पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन दैट इज 8 ब्रैकेट ऑफ x - x1 + b ब्रैकेट ऑफ y - y1 + c ब्रैकेट ऑफ z - z1 इक्वल टू 0. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आप अपन बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट. देखिए आज जो अपना टॉपिक चलेगा दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस. एंगल बिटवीन टू लाइंस यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण. दो रेखाओं के बीच का कोण कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स यानी कि दो रेखाएं से सॉरी रेखा ना के क्या आएगा यहाँ पे प्लेन आएगा कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स यानी कि दो समतलों के बीच का कोण. लाइन का वाला आया देखिए आप. अब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स सपोज दैट दिस प्लेन और सपोज दैट दिस प्लेन. आपके पास ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स यानी कि P फर्स्ट है और ये P सेकंड है दैट इज प्लेन फर्स्ट और प्लेन सेकंड. तो राइट डाउन के बीच का जो एंगल थीटा है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स देन ये कैसे डिफाइन होगा. अब आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ये कैसे डिफाइन होगा. देखिए अब आप देन एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का जो कांसेप्ट है डिपेंड करता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पे. किस पे डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ प्लेन पे. किस पे डिपेंड करता है भैया? इक्वेशन ऑफ प्लेन पे. दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? सपोज दैट केस फर्स्ट यानी कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इंपॉर्टेंट है समझना भैया कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स डिपेंड ऑन इक्वेशन ऑफ प्लेन. यानी कि भैया दो समतलों के बीच का कोण जो है वो प्लेन की इक्वेशन पर डिपेंड करता है. इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको कैसी गिवन है? केस फर्स्ट सपोज दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन बोले तो समतल का समीकरण. बोले तो समतल का समीकरण. अब समतल का समीकरण यदि जनरल फॉर्म में हो. किस फॉर्म में भैया? जनरल फॉर्म. जनरल का मतलब क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स? व्यापक रूप. इक्वेशन ऑफ प्लेन सपोज दैट वी हैव गिवन इन जनरल फॉर्म. तो दिस देखिए आप ये वाली प्लेन है a1x + b1y + c1z. ओके a1x + b1y + c1z ओके एंड प्लस b1 = 0 दैट इज फर्स्ट आ गया. और राइट नाउ सेकंड प्लेन की इक्वेशन आ रही है सपोज दैट ये देखिए आप a2x + b2y + c2z + d2 = 0 that is equation of second कि a1x + b1y + c1z + d1 = 0 and second आ गई a2x + b2y + c2z + d2 = 0. सब क्लियर? अब आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स कि ए जो आपके पास जनरल फॉर्म है तो भैया एंगल बिटवीन प्लेन फर्स्ट आंसर cos ऑफ थीटा फाइंड होगा. क्या फाइंड होगा? cos ऑफ थीटा. देखिए आप a1 a2 + b1 b2 and + c1 c2 and divide by a1 square plus b1 square plus c1 square and dot a2 square plus b2 square plus c2 square. बोलो यस और नो स्टूडेंट्स. ये आपके पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का फॉर्मूला आ गया कि भैया cos थीटा इक्वल टू आ गया a1 a2 plus b1 b2 and plus c1 c2 इक्वल टू 0. a1 b1 c1 क्या चीज है? प्लेन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशो है. a2 b2 c2 क्या चीज है? प्लेन सेकंड के डायरेक्शन रेशियो है. इज दैट क्लियर? a1 b1 c1
डायरेक्शन रेशियो बोले तो माय डियर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग दिक् अनुपात और प्लेन सेकंड के जो दिक् अनुपात है वो A2, B2 एंड C2, A2, B2 एंड C2। इज इट क्लियर? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको लर्न करना, मेरे हिसाब से आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए क्वेश्चन इसका, लेकिन इससे पहले आप केस सेकंड आपको मैं अप्लाई करवाता हूं। देखिए आप केस सेकंड, यस केस सेकंड, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि सदिश रूप में समतल का समीकरण हो देखिए दिस इज r वेक्टर डॉट n वेक्टर, r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d, दिस n1 और दिस n2, दिस d1 और d2। r वेक्टर डॉट n वेक्टर और r डॉट n2 वेक्टर, ये तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट है और दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन के हमारे स्टूडेंट सेकंड है। तो दिस प्लेन अगर आप इसमें ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये प्लेन फर्स्ट और दिस प्लेन सेकंड है, तो भैया इसके बीच का जो एंगल आएगा, सो वी नो दैट cos ऑफ थीटा इक्वल टू दिस। अब n1 वेक्टर क्या है? वो डायरेक्शन रेशियो का पोजीशन वेक्टर है। a1 b1 c1 के डायरेक्शन रेशियो बोले तो दिक् अनुपातों का पोजीशन वेक्टर है। बोथ आर सिमिलर, दोनों फॉर्मूला कैसे है स्टूडेंट? सेम है कि a1 b1 c1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो n वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन होगा और सेकंड जो प्लेन है a2 b2 c2 इसके दिक् अनुपातों का पोजीशन वेक्टर n2 वेक्टर डिफाइन होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कि n वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइड बाय n1 का मैग्नीट्यूड और माय डियर स्टूडेंट n2 का मैग्नीट्यूड। तो cos ऑफ थीटा आपके पास आ गया n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर एंड डिवाइड बाय n1 का मैग्नीट्यूड एंड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई में आएगा n1 और n2 का मैग्नीट्यूड, यानी कि सिमिलर बोल सकते हो उसको कि cos ऑफ थीटा इक्वल टू दिस होता है। ये मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना था, इसको परिमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? परिमाण। और ये डॉट का मतलब क्या हो गया? अदिश गुणनफल। क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स? अदिश गुणनफल। इज इट क्लियर? अब आप देखिए इसका नेक्स्ट फंडामेंटल्स क्वेश्चन में कराएंगे। देखिए आप वेट कीजिए। यस, नॉट लिखिए आप, नॉट इफ प्लेन फर्स्ट परपेंडिकुलर प्लेन सेकंड, यानी कि अगर प्लेन फर्स्ट अगर परपेंडिकुलर हो किस पे भी या सेकंड पे, यानी कि टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, सपोज दैट दिस टू प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि दो समतल परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हो, तो उसकी कंडीशन किस तरह से अप्लाई होगी? देखिए आप, अब इसका मतलब है कि थीटा कितना बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। सो इंप्लाइज, देखिए आप थीटा की वैल्यू आपको पुट करना है 90 डिग्री। क्या करना है? 90। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 एंड डिवाइडेड बाय दिस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड डॉट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बताइए cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 इक्वल टू क्या आएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 एंड प्लस c1 c2 एंड डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड डॉट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो बताइए इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म्स और ये टर्म्स क्या हो जाएगी? 0। तो आपके पास इंप्लाइज ओनली इसके इक्वल में क्या आएगा? 0। तो देखिए आप a1 a2 एंड प्लस b1 b2 एंड प्लस c1 c2 इक्वल में क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल में क्या आएगा? 0। तो जब भी इस दुनिया में दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर फॉर्म में होते हैं तो भैया उनका जो दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योग है, जब भी दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके दिक् अनुपातों के गुणनफलों का जो योग है वो क्या आएगा? इक्वल में 0 आएगा। क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? इक्वल में 0। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड कि नॉट अंडरस्टैंड? क्लियर है? ओके। अब देखिए समांतर, किसका भैया? समांतर।
यानी कि जब भी कोई टू प्लेन आपस में क्या हो पैरेलल, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नॉट सेकंड कि इफ प्लेन फर्स्ट, प्लेन का मतलब क्या होता है समतल, क्या होता है समतल, अगर वो पैरेलल हो प्लेन सेकंड के, यानी कि दो समतल अगर आपस में कैसे हो समांतर हो, कैसे हो या समांतर, तो भैया समांतर की जो कंडीशन है इसका मतलब ये किसकी कंडीशन है समांतर। ओके देखिए सो देयरफॉर कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, यानी कि जब भी कोई दो प्लेन आपस में समांतर होते हैं, जब भी कोई टू प्लेन अगर परस्पर समांतर होते हैं तो भैया उनके दिक् अनुपात जो है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और इक्वल c1 अपॉन c2 आता ही आता है। ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, सो मेरे हिसाब से आपने पढ़ा होगा, याद हो तो भैया इस कंडीशन का मतलब होता है कि जब समांतर होते हैं तो यहाँ पर थीटा कितना बनता है डियर स्टूडेंट 0 डिग्री, कितना बनता है भी 0 डिग्री, कि जब भी कोई टू प्लेन आपस में अगर भैया पैरेलल हो या समांतर हो तो भैया उनके दिक् अनुपातों में ये कंडीशन अप्लाई होती है। इज इट क्लियर? का इस फॉर्मूलाज आपको लर्न करना है, कल इनके क्वेश्चंस की बात होगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस पे अपन एक क्वेश्चन बात करते हैं। एक क्वेश्चन है कि देखिए आप अब कई बार क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के साथ देखिए आप अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसा आता है कि जब इस तरह क्वेश्चन आता है कि बोला जाएगा दर्शाइए कि दोनों प्लेन लंबवत है, दर्शाइए कि प्लेन फर्स्ट और सेकंड आपस में कैसे है लंबवत, दर्शाइए कि दोनों प्लेन आपस में कैसे है लंबवत, या तो यूं पूछेगा या पूछेगा कि जैसे को प्लेन फर्स्ट दे दिया कुछ भी, यानी समतल फर्स्ट दे दिया उसकी इक्वेशन दे देगा और प्लेन सेकंड उसकी भी क्या दे देगा वो इक्वेशन दे देगा, लेकिन इसमें किसी कांस्टेंट लैम्डा की एंट्री करवा देगा, किसी कांस्टेंट लैम्डा की एंट्री करवा देगा और बोलेगा कि यदि ये प्लेन फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी कैसे है लंबवत है तो इसका मतलब है कि भैया इस बार ये लंबवत है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल में क्या लेके चलना है 0 लेके चलना है। अगर दर्शाइए कि ये लंबवत है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल में क्या लाना है 0। अगर बोले कि ऑलरेडी ये लंबवत है तो आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल में 0 लेके चलना ही चलना है। इज दैट क्लियर? ओके माय डियर फ्रेंड्स,